गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है? आई होप तैयारी अच्छे से चल रही है। सो आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर मॉक टेस्ट ऑफ ब्रॉट टू यू बाय ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है एंड इसी के पैरेलल हमारी एक ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसके लिए आप हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एसएम वीडियो में जूनियर असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट हुई है, तो हमारा एक स्टूडेंट जो है वहाँ पर ही हैज़ मेड अस ऑल वेरी प्राउड एंड अवनीश जी हैं उनका नाम। एंड ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था हमारे साथ, बट जितना भी था मेहनत करके उन्होंने भी मेहनत की, हमने भी उन पर मेहनत करी एंड मिलजुल कर जो है वी हैव ही हैज़ सिक्योर्ड अ पोजिशन इन एज अ जूनियर असिस्टेंट इन एस एम बी टी यू। उन्होंने भरोसा रखा कि हम जैसा पढ़ा रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एंड ही डिड नॉट लूज फेथ एंड विद हिज हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस एंड हिज फेथ इन अस एज टीचर्स जो है इट पेड ऑफ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू, राइट? तो जैसा कि आपको पता है, इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में हम 30 एमसीक्यूज डेली के डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक उठा के आपके सिलेबस से क्रोनोलॉजिकली ही चल रहे हैं। पहला टॉपिक उठाया था हमने हिस्ट्री वाला, उसके बाद हमने वैसे वैसे जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स आते गए वो उठाए थे। आज बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक हम लेंगे एंड उससे पहले 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ होता है कि जब आप फालतू में जो है हल्ला गुल्ला मचा दो, चीजों को एग्जैजरेट करना स्टार्ट कर दो। हुआ कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं ठंडे दूध को फूंक मारना स्टार्ट कर दो, चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दो, एकदम से पैनिक क्रिएट कर दो। दैट इज क्राई वुल्फ। एंड एग्जाम्पल, स्टॉप क्राइंग वुल्फ, नोबडी विल बिलीव यू इफ देयर इज अ रियल प्रॉब्लम। झूठा मूठा चिल्लाना बंद करो, झूठ मूठ का अलार्म रेज करना, पैनिक क्रिएट करना बंद करो, क्योंकि जब असली में प्रॉब्लम आएगी तब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। वो कहानी सुनी थी बचपन में, शेर आया शेर आया, तो वो बार बार शोर मचा, शेर आ गया शेर आ गया, तो गांव वाले उसको बचाने जाते हैं, बट हर बारी जो था शेर नहीं होता था। और जब असली में शेर आता है तो उसको कोई बचाने नहीं जाता है कि इसका तो यार रोज क्या, छोड़ो ना। नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट मीन्स बहुत मूसलाधार बारिश होना, बहुत जोर जोर से बारिश होना, हैवी डाउनपोर होना। तो वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हमें पिकनिक जो है कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बाहर रहना नामुमकिन था। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है आप ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो, ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हो और इतनी आपकी कैपेसिटी होती नहीं है करने की। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट पंजाबी में एक सेइंग है, कुत्ती निक्की ते हड्ड वड्डा चुक लेंदी है। सो या दैट मतलब दैट वाज द क्लोजेस्ट आई वाज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू इज कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, ज्यादा काम ले रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन अगर हाँ ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा, और एंड में होता कुछ नहीं है। तो she realized she bit off more than she could chew when she agreed to organize the entire event by herself. उसे ये रियलाइजेशन हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि भाई इतना काम तो मेरे बस का नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं पूरा इवेंट खुद से नहीं मैनेज कर सकती। मैंने जो है ज्यादा बोल दिया, ज्यादा एग्जैजरेट किया कि हाँ मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी। अब उस चक्कर में कुछ भी नहीं हो रहा था उससे। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी प्रॉब्लम, आखिरी जो एक कहते हैं ना धागा बंधा हुआ है, वो धागा टूटना, जिसकी वजह से एक इंसान का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो धागा टूटा और एकदम से वो फूटा, कहते हैं ना भाई तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया। वैसे ही लास्ट स्ट्रॉ, ये आखिरी गलती थी तुम्हारी, अब इसके बाद जो है मेरा पेशेंस जो है वो खत्म हो गया तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ और सब्र के साथ जो है पेश नहीं आ सकता। The broken car was the last straw. I had enough and decided to buy a new one. ये जब गाड़ी खराब हुई वो मेरे लिए आखिर था। मेरे कहा यार मेरी बस है, अब इसके बाद मैं इस गाड़ी को नहीं झेल सकता, बहुत हो चुका, अब मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा। At the drop of a hat. At the drop of a hat का मतलब होता है एकदम जगदम, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना देरी करे, उसी टाइम पर। तो शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, नो मैटर द सिचुएशन। वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, इमीडिएटली, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिले के, बिना 2 बार सोचे कि उससे उसका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। कोई भी सिचुएशन हो, हर चीज में वो मदद करने के लिए तैयार है।
एबुलियंट, एबुलियंट जो है इट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है. इट मीन समवन जो बहुत विगरस है, फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत कहते हैं ना चंचल है, बहुत नटखट है, दैट काइंड. तो सिनोनिम्स enthusiastic, lively, exuberant, high spirited. Antonyms are depressed, downcast, gloomy, lethargic. Homophones कोई नहीं है. Sentence usage: his ebullient personality made him the life of every party he attended. उसकी जो cheerful personality थी, उसका जो enthusiasm था, जो वो एकदम से जिंदा दिली थी उसकी, तो जिस भी पार्टी में वो जाता था वहां पे उस पार्टी की जान बन जाता था. उसकी वजह से पार्टी जो है बहुत अच्छी चलती थी. एमिलियोरेट, एमिलियोरेट जो है एक वर्ब है विच मीन्स किसी चीज को बेहतर करना, किसी चीज को और टॉलरेबल बनाना. तो सिनोनिम क्या है? इंप्रूव करना, बेहतरी इज इंप्रूव. इनहैंस करना विच इज अगेन इंप्रूवमेंट. एलिविएट करना, उठाना या मिटिगेट करना, उस चीज का जो नुकसान है उसे कम करना. एंटोनिम्स है वर्सन करना, खराब करना. डिटीरियोरेट करना, उसकी हालत और खस्ता करना. एग्रावेट करना, नेगेटिव चीज को जो है और प्रमोट करना. या इंटेंसिफाई, जो है इंटेंसिटी बढ़ाना. होमोफोन्स कोई नहीं है. सेंटेंस यूसेज: द न्यू पॉलिसीज वर डिजाइन टू अमेलियोरेट वर्किंग कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज. जो नई पॉलिसीज बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी में, उनके लिए जो काम करने की कंडीशंस हैं वो इंप्रूव की जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके. नेक्स्ट वर्ड इज रिकैल्सिट्रेंट. ये अगेन एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, विच मीन्स एक इंसान जो बागी भी हो जाता है, रिबेलियस होता है, मतलब हमेशा से जिद पे अड़कर कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले. तो किसी भी तरह के कंट्रोल से, किसी भी तरह की पावर से, किसी भी तरह की अथॉरिटी को वो जो है जिद में आकर जो है रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट जो है रिबेल करता है, रिवोल्ट करता है. तो सिनोनिम्स आर डिफाइंट, अनकोऑपरेटिव, ऑब्स्टिनेट या रिबेलियस. एंटोनिम्स हैं कंप्लायंट, मानने वाली बात, ओबीडियंट, जो अगेन मानता है, सबमिसिव या डोसाइल. होमोफोन कोई नहीं है. द recalcitrant child refused to follow the teacher's instructions, causing disruption in class. वो जो बागी बच्चा था, जो रिबेलियस बच्चा था, जो जिद्दी बच्चा था, उसने मना कर दिया टीचर की बात सुनने से और उसने पूरी क्लास को जो है डिस्टर्ब करा, पूरी क्लास का जो माहौल है खराब करा. नेक्स्ट, पल्ट्रीट्यूड. पल्ट्रीट्यूड इज अ नाउन, ये संज्ञा है जिसका मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी, देख आंख को लुभाने वाला जो आकर्षण है, अपील है. तो ब्यूटी, अल्योर, अट्रैक्टिवनेस, चार्म, ये इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हैं अगलीनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, होमलीनेस, उसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स. होमोफोन कोई नहीं है. सेंटेंस यूजेस: द पल्ट्रीट्यूड ऑफ द लैंडस्केप टुक देयर ब्रेथ अवे एज दे स्टूड ऑन द माउंटेन पीक. जब वो पहाड़ के शिखर पर खड़े थे और उन्हें अपने आसपास का जो नज़ारा देखा, जो आसपास का उन्होंने व्यू देखा, उसकी ब्यूटी से जो है वो एकदम चकित रह गए, चकाचौंध में आ गए कि भाई कितना सुंदर है. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज एस्च्यू. एस्च्यू इज अ वर्ब, ये एक आपका क्रिया है और इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को अवॉइड करना, कि करना ना पड़े, किसी चीज को करने से कतराना, एब्सटेन करना, मना करना. सिनोनिम्स हैं शन करना, अवॉइड करना, एब्सटेन करना या रिनाउंस करना. एंटोनिम्स है एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, इंडल्ज करना या परस्यू करना. होमोफोन कोई नहीं है. सेंटेंस यूजेज है: टू स्टे हेल्दी ही डिसाइडेड टू एस्च्यू जंक फूड एंड फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट. फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए उसने कहा कि मैं कोई भी जंक खाना जो है, जंक फूड जो है वो नहीं खाऊंगा, रादर मैं एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करूंगा, फोकस करूंगा. So that was all about the vocabulary for today. Let's start with the questions. The first question: who is the author of India After Gandhi, which covers the history of post-independence India? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? क्या वो शशि थरूर है, क्या वो अमर्त्य सेन है, क्या वो रामचंद्र गुहा है, या वो अरुंधति रॉय है? वो है सी, रामचंद्र गुहा. राइट. इनकरेक्ट ऑप्शंस में डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इनमें से काफी सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस का आगे सवाल बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स जस्ट फिनिश दिस क्विकली.
विच बुक वॉज रिटन बाय विक्रम सेठ? विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? सूटेबल बॉय, नेमसेक, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इन्होंने सूटेबल बॉय लिखी है। इंग्लिश में सबसे वन ऑफ द लेंदियस्ट नॉवेल्स ये मानी जाती है। इनफैक्ट इसके ऊपर अभी नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज भी बनाई थी, तब्बू और ईशान खत्तर थे उसके अंदर, राइट? ओके। Which author is known for the novel Train to Pakistan based on the partition of India? इंडिया के बंटवारे पर एक किताब लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने, रस्किन बॉन्ड ने, अरविंद अडीगा ने, अमिताभ घोष ने। ये लिखी है खुशवंत सिंह ने, राइट? हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसे बुकर प्राइज मिला है 1997 में। बहुत फेमस किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इट इज अ वेरी गुड बुक, यू शुड रीड इट। अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, सलमान रश्दी। ये है ए अरुंधति रॉय, जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है, जिनको बुकर प्राइज मिला है 1997 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अ बुक ऑन माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक किताब लिखी गई है, ह्यूमन माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किसने लिखी है? किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ। ये लिखी है किरण देसाई ने, राइट? ओके। विच बुक वॉज रिटन बाय सलमान रश्दी एंड वन द बुकर प्राइज इन 1981? अब दो चीजें हैं, कौन सी किताब सलमान रश्दी ने लिखी है और कौन ऐसी किताब जिसको बुकर प्राइज मिला था 1981 में? Midnight's Children, The Satanic Verses, Shalimar the Clown, The Golden House। अगर आपको पता हो, ये चारों की चारों किताबें सलमान रश्दी साहब ने लिखी हैं, लेकिन बुकर प्राइज जीतने वाली इनकी किताब थी Midnight's Children, राइट? ओके। विच बुक इज ऑथर्ड बाय आर के नारायणन? आर के नारायणन की कौन सी किताब है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द डार्क रूम, या ऊपर लिखी सभी किताबें? इसका आंसर है डी, ऊपर लिखी सभी किताबें। स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इन्होंने लिखी है, गाइड भी इन्होंने लिखी है, डार्क रूम भी इन्होंने लिखी है। इनफैक्ट गाइड के ऊपर देवानंद की एक पिक्चर भी बनी थी। ओके, नेक्स्ट। ओके, हाँ। Who wrote the Argumentative Indian, a book on Indian history and identity? Argumentative Indian किसने लिखी है? इंडियन हिस्ट्री और आइडेंटिटी के ऊपर एक किताब है। अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, गुरचरण दास। शशि थरूर के स्पेलिंग मुझसे थोड़े से गलत हो गए हैं, इट इज SHASHI। कौन है ऑथर आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का? ये है डॉक्टर अमर्त्य सेन, हु इज ऑल्सो नोबेल प्राइज लॉरिएट। इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज वर्क ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड हिज कैपेबिलिटीज अप्रोच। Question 9. Which of these books was authored by Anita Desai? Anita Desai ने कौन सी किताब लिखी है? Clear Light of Day, The Namesake, The Hungry Tide, Interpreter of Maladies। Anita Desai ने Clear Light of Day किताब लिखी है, right? Yeah, Clear Light of Day लिखी है, right? बाकी सबके ऑथर्स आप पढ़ सकते हैं। Question number 10. Which book authored by Jhumpa Lahiri deals with the themes of cultural assimilation? Jhumpa Lahiri की कौन सी किताब है? पहला। दूसरा, जो कि कल्चरल असिमिलेशन से रिलेटेड है। तो नेमसेक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ग्लास पैलेस, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान अभी पीछे पढ़ लिया हमने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी पीछे पढ़ लिया। सो दैट लीव्स यू विद टू ऑप्शंस, नेमसेक है या ग्लास पैलेस है। इट इज द नेमसेक, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो। इसीलिए कहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शंस डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज आगे जाकर कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। तो इट डील्स विद कल्चरल असिमिलेशन, अमेरिकन बेस्ड इंडियन अमेरिकन की आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को लेकर ये है। Okay, who is the author of An Era of Darkness, The British Empire in India, A Critique of Colonialism? Colonialism को क्रिटिसाइज करते हुए, उसका क्रिटिसिज्म लिखते हुए एक किताब लिखी गई है, An Era of Darkness, The British Empire in India। किसने लिखी है? शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, खुशवंत सिंह, अमर्त्य सेन। इट इज ए, शशि थरूर। Who authored The White Tiger, which won the Man Booker Prize in 2008? 2008 का मैन बुकर प्राइज मिला है व्हाइट टाइगर नाम की किताब को। अगेन इसके ऊपर मूवी बनी है, प्रियंका चोपड़ा इस मूवी में है। तरन कुछ ऐसे उनका नाम है, आदर्श समथिंग, आदर्श गौरव, सॉरी, हाँ आदर्श गौरव इसमें है, राजकुमार राव इस मूवी में है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो किसने लिखी है ये किताब? मूवी से ज्यादा एसोसिएट करते हो ना, किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए बार बार मूवीज का रेफरेंस दे रही हूँ। तो व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? अरुंधति रॉय, अरविंद अडीगा, किरण देसाई, अमिताभ घोष। ये लिखी है अरविंद अडीगा ने, इनको मैन बुकर प्राइज मिला था 2008 में। Who wrote the historical novel The Glass Palace? ऊपर ही लिखा हुआ है आंसर, तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अमिताभ घोष।
एंड बेसिकली ये म्यांमार के ऊपर बेस्ड है, किस तरह से उन वहाँ के राजाओं को डिस्प्लेस किया गया था. ठीक है. बर्मा ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial rule. Interpreter of Maladies, a collection of short stories, was written by which author? Anita Desai, Jhumpa Lahiri, R.K. Narayanan या अरुंधति रॉय. इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज किसने लिखी? अनीता देसाई, झुम्पा लाहिरी, आर के नारायणन, अरुंधति रॉय. ये लिखी गई है झुम्पा लाहिरी के द्वारा और इसको पुलित्जर अवार्ड मिला था 2000 में. मैं आगे चली जाती हूँ कभी कभी फ्लो में, सॉरी. 2000 में इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया अनबाउंड, अ बुक अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी? इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी की जो किताब है इंडिया अनबाउंड, उसका ऑथर कौन है? रामचंद्र गुहा, गुरचरण दास, शशि थरूर, अरुंधति रॉय. इसके जो हैं ऑथर वो है गुरचरण दास. The Discovery of India, an exploration of Indian civilization was written by whom? Discovery of India किसकी किसकी किताब है? बेसिकली बायोग्राफी नहीं है. Exploration of Indian civilization तो किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर. इट इज जवाहरलाल नेहरू. राइट. Who is the author of My Experiments with Truth and Autobiography? ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है. किसने लिखी है अपनी ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है. महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं. Who wrote Malgudi Days, a collection of short stories set in a fictional town? Malgudi Days किसने लिखी है? कौन है ऑथर Malgudi Days के? आर के नारायणन, रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड या खुशवंत सिंह. इसका आंसर है आर के नारायणन. सॉरी, नारायण. ही इज नॉट नारायणन, ही इज नारायण. वो के आर नारायणन है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट. इट इज आर के नारायण. ओके. हु ऑथर द रूम ऑन द रूफ? ये किताब है जिसको जॉन लेविन रीस प्राइज मिला था. आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, खुशवंत सिंह. क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी, रस्किन बॉन्ड. द रूम ऑन द रूफ इनकी किताब है, इनकी डेब्यू नॉवल है, पहली किताब इन्होंने जो लिखी थी. Who wrote India Wins Freedom, an autobiographical account of India's freedom struggle? किसने लिखी थी India Wins Freedom? ये लिखी थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये, India Wins Freedom. राइट. अब कुछ जो है फॉरेन ऑथर्स की भी किताबें देख लेते हैं. Who is the author of the famous novel 1984? जॉर्ज ऑरवेल, aldous हक्सली, रे ब्रैडबरी, H.G. वेल्स. ये हैं जॉर्ज ऑरवेल. इन्होंने एनिमल फार्म और ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं. 1984 बेसिकली टोटैलिटेरियनिज्म के ऊपर बेस है, जहां पर सरकार जो है सब कुछ कंट्रोल करती है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है. वो आपकी हर मूव देखते हैं. जैसे बिग बॉस में चलता है ना, सब कुछ देख रहे हैं बिग बॉस, वैसे ही 1984 में सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है. सो इट इज अबाउट आज की डेट में जब हम सर्वेलेंस स्टेट की बात करते हैं, जब सब कुछ आपका नोटिस हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे मिल रहे हो, सरकार के बिना, आप कहे बिना आपने किससे मिलना नहीं, सरकारी नौकरी देगी, सरकारी सब कुछ देगी. राइट. ओके. Who wrote the epic fantasy series The Lord of the Rings? अगेन मूवी है, बहुत अच्छी फिक्शन सीरीज इस पे बनी है. हॉबिट इसका प्रीडिसेसर थी. ये लिखी है जे.आर.आर. टोल्किन ने. जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखी है. सीएस लुइस ने आपकी जो है नार्निया सीरीज लिखी है. राइट. फिलिप पुलमन ने हिज डार्क मटेरियल्स लिखी है. ये यहाँ पर लिखा हुआ है. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी है, 3 किताबों का जो है पार्ट है. पहला पार्ट है फेलोशिप ऑफ द रिंग, दूसरा है द टू टावर्स और तीसरा द रिटर्न ऑफ द किंग. द कैचर इन द राय इज अ नॉवल बाय विच ऑथर? कैचर इन द राय किसने लिखी है? स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने, जेडी सैलिंगर ने, मार्क ट्वेन ने या अर्नेस्ट हेमिंगवे ने? ये लिखी है जेडी सैलिंगर ने. राइट. ओके. Who authored 100 Years of Solitude? 100 Years of Solitude किसने लिखी है? गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, मारियो वागास लोसा, जूलियो कॉर्तजार, इजाबेल अलांडे. ये लिखी है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने. The novel The Road was written by which author? William Faulkner, Cormac McCarthy, John Steinbeck, Charles Bukowski, सॉरी जो भी इसका नाम है. ये लिखी है ऑप्शन बी, कॉर्मैक मैकार्थी ने, द रोड. The Girl with the Dragon Tattoo, another book which has been made into a very successful commercial movie starring क्या नाम है उसका पुराने जेम्स बॉन्ड का? अरे यार वो नीली नीली आंखों वाला
जो अभी जस्ट रिसेंट डैनियल क्रेग के साथ ये मूवी बनाई गई है। तो किसने लिखी है ये किताब? डैन ब्राउन ने, स्टीग लार्सन ने, जो नेस्बो ने, कैरन स्लॉटर ने। ये लिखी है स्टीग लार्सन ने। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द एल्केमिस्ट? एल्केमिस्ट का नाम तो सबने सुना है। कौन है ऑथर? वेरी ऑब्वियस, पॉलो कोएल्हो, राइट। ये बेसिकली किताब अगर बोला जाए तो किस पर बेस्ड है, निर्धारित है? ये निर्धारित है शाहरुख खान के डायलॉग पे। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सो द कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द यूनिवर्स टू help you achieve what you want to achieve and what you're working towards achieving. Okay. Pride and Prejudice is a novel by which English author? Again, कमर्शियल सीरीज मूवीज में बनी है। क्या नाम है उसका? केरा नाइटली स्टार करती है इस मूवी में। बट किताब जहां से अडेप्ट किया गया है, कौन सा वो है? बहुत सारी वर्जन है। केरा नाइटली की एक वर्जन थी जो मुझे याद थी, जो मैंने देखी है। जेन ऑस्टन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। Who wrote the novel Brave New World? Ray Bradbury, Aldous Huxley, George Orwell, Isaac Asimov. ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी है एल्डस हक्सली ने। रे ब्रैडबरी ने फ़ारेनहाइट 102 लिखी है। जॉर्ज ऑरवेल अभी पीछे डिस्कस किया। आइजैक आजिमोव ने फाउंडेशन लिखी है। सॉरी, फ़ारेनहाइट 451, मैं 102 बोली, 451, सॉरी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु रोट द डिवाइन कॉमेडी? डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? जॉन मिल्टन, जेफरी चॉसर, डांटे एलिगियरी या होमर? ये लिखी है डांटे एलिगियरी ने। ठीक है। ये एक इटालियन पोएट थे एंड हेल, परगेटरी और पैराडाइज के बीच में किस तरह से जर्नी कर रहा है एक इंसान, उसके बारे में लिखी है। ठीक है। तो जॉन मिल्टन ने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, जॉफरी चॉसर ने द कैंटरबरी टेल्स और होमर इलियड और ऑडिसी के लिए जाने जाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला था नहीं। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को जो है 0.5 की स्पीड पे करके सेटिंग्स में जाकर आप इसको देख सकते हैं और जो चीजें मिस हुई हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अपनी तैयारी जो है खींच कर रखी है, बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं। और ये वाली जो सीरीज है सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल को हेल्प नहीं करने वाली, सबको हेल्प करेंगी। जैसे अवनीश जी ने अपना जूनियर असिस्टेंट का सफर पूरा करा है, अपनी ड्रीम पूरी करी एक जॉब सिक्योर करने की, आप सब भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। Thank you very much. I will see you all on Monday with a new video. Till then, take care. Happy studying, happy learning. Do not forget to like, share and comment. Subscribe का बटन भी दबाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइए and please do share the video with your near and dear ones. Bye bye. Take care.